प्रधानमंत्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया है वे सत्ता में वापस आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर नरेंद्र मोदी जी को मालूम हो तो 2 के सफर से भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त राजनीतिक दल की हैसियत तक पहुंचाने का काम यात्रा के जरिए ही लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था। जो प्रधानमंत्री यात्रा, संवाद, लोगों के साथ मिलना जुलना, जनसंपर्क के खिलाफ हो, मैं समझता हूँ उसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रलाप कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की एक विपरीत परिस्थिति को बयान कर रही है। उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और खुद की सरकार के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी से एक बड़ा खतरा दिख रहा है। राहुल गांधी गुजरात में पहली चुनावी रैली करने गए। उन्होंने आदिवासियों के से कहा कि पक्ष चाहता है कि आदिवासी जंगलों में रहे। सूरत में संबोधित करते कांग्रेस के प्रधान ने आगे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी शहर में रहे या उनके बच्चे इंजीनियर बने, अंग्रेजी बोले और विमान चलाना सीखें। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि चंद पूंजीपतियों की हिफाजत के सिवाय गुजरात की सरकार हो या देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, समाज के कमजोर तबकों की इन्हें कतई परवाह नहीं है। और जंगल में रहने वाले आदिवासियों को ज़्यादा इस पूरे 8 वर्षों के शासनकाल में और गुजरात में एक लंबा दौर भाजपा की विभिन्न सरकारों का रहा है, उन्हें भुगतना पड़ा है और उनके हालात पहले के मुकाबले बिगड़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसे एक नाम दिया गया है और जुमला बना दिया गया है। पिछले काफ़ी समय से अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है उसके आधार पर राजनीति की जा रही है। लव जिहाद पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की है। श्रद्धा और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कभी नहीं कह पाते हैं कि सैयद शाहनवाज हुसैन या मुख्तार अब्बास नकवी की भी शादियां अंतरधार्मिक हुई हैं। उन शादियों को क्या वो लव जिहाद मानते हैं? अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर देश को बरगलाने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जाकिर नाइक जो कि हमारे देश से भगोड़ा है और उस पर कई तरह के संगीन अपराध हैं, उसको फीफा वर्ल्ड कप के हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है और धार्मिक व्याख्यान देने के लिए। ये भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी असफलता है। एक तरफ भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी कई संज्ञेय अपराधों के लिए वांछित हैं जाकिर नाइक। काफ़ी गंभीर मामले उन पर चल रहे हैं और वैसी स्थिति में कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल भारत सरकार को करना चाहिए और जाकिर नाइक को वहां उपस्थित होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मधुबनी में कोयला डिपो में कोयले के जलने वाले से निकलने वाली जहरीली गैस के चपेट में आने से एक सरकारी स्कूल के 7 छात्र बेहोश हो गए। सदर अस्पताल में भर्ती गए हैं, सभी की हालत स्थिर है। देखिए, ये चिंता का विषय है और निसंदेह इस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है पुलिस मुख्यालय ने भी संज्ञान लिया है, जिला के स्तर पर भी अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण का कॉग्निजेंस लेने के बाद वहाँ जानकारी हासिल की है। जो लोग भी जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।